क्या आपने कभी किसी इंसान से पहली बार मिलकर ही महसूस किया है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है, या फिर बिना किसी ठोस वजह के लगा हो कि कुछ तो गड़बड़ है? अक्सर हम इन एहसासों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान अपने शब्दों से कम और अपने व्यवहार, चेहरे के भाव, आवाज़ के उतार चढ़ाव, आंखों की हरकतों और छोटी छोटी आदतों से कहीं ज़्यादा कुछ कहता है। कई बार लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सब ठीक है, जबकि उनके चेहरे पर छिपी बेचैनी कुछ और ही कहानी सुना रही होती है। कई बार कोई व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर डर और असुरक्षा छिपी होती है। और कई बार हम किसी को सिर्फ उसकी बातों के आधार पर अच्छा या बुरा मान लेते हैं, जबकि सच्चाई उससे बिल्कुल अलग होती है। अगर आप इन संकेतों को समझना सीख जाएं, तो आप लोगों के इरादों, भावनाओं और सोच को पहले से कहीं बेहतर पहचान सकते हैं। लेकिन इसका मतलब किसी के मन की बातें जादुई तरीके से पढ़ लेना नहीं है, बल्कि ध्यान से देखना, सही संकेतों को जोड़ना और बिना जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाले समझदारी से लोगों को समझना है। यही वो कला है जो आपको बेहतर रिश्ते बनाने, गलत लोगों से बचने, प्रभावशाली बातचीत करने और लोगों के असली व्यक्तित्व को समझने में मदद करती है। इसी विचार को बेहद आसान, व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाती है पैट्रिक किंग की पुस्तक रीड पीपल लाइक अ बुक। इस ऑडियो बुक में हम एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर निकलेंगे जहां आप सीखेंगे कि इंसानों के व्यवहार के पीछे छिपे संकेतों को कैसे पहचाना जाए, उनकी भावनाओं को कैसे समझा जाए और बिना किसी भ्रम के लोगों को पहले से कहीं अधिक गहराई से पढ़ना और समझना कैसे सीखा जाए। हर इंसान अपने साथ एक अनोखी कहानी लेकर चलता है। उसकी सोच, उसका व्यवहार, उसकी आदतें और उसके फैसले अचानक पैदा नहीं होते, बल्कि सालों के अनुभव, परवरिश, रिश्तों और परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति को सच में समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी इंसान को केवल उसके एक शब्द, एक हरकत या एक मुलाकात के आधार पर नहीं परखा जा सकता। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम पहली छाप को ही अंतिम सच मान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है तो हम उसे घमंडी समझ लेते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा हंसता है तो हम मान लेते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर कोई आत्मविश्वास से बात करता है तो हम सोचते हैं कि उसे किसी चीज़ का डर नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे बिल्कुल अलग होती है। इंसानों का व्यवहार एक पहेली की तरह होता है, जिसके हर छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ने के बाद ही पूरी तस्वीर दिखाई देती है। यही कारण है कि एक अच्छा ऑब्जर्वर कभी जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालता। वो पहले सामने वाले के सामान्य व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। वो आमतौर पर कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, किस तरह प्रतिक्रिया देता है और अलग अलग परिस्थितियों में उसका रवैया कैसा रहता है। जब आपको किसी व्यक्ति का सामान्य व्यवहार समझ में आने लगता है, तभी उसके व्यवहार में होने वाले छोटे छोटे बदलाव भी आपको बहुत कुछ बताने लगते हैं। यही बदलाव कई बार उसकी खुशी, तनाव, डर, झिझक या आत्मविश्वास की ओर इशारा करते हैं। इसलिए लोगों को समझने की शुरुआत उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उन्हें धैर्य के साथ देखने, सुनने और बिना पूर्वाग्रह के समझने से होती है। यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की पूरी यात्रा टिकी हुई है। अब सवाल यह है कि किसी इंसान को समझने की शुरुआत कहाँ से की जाए। इसका सबसे आसान जवाब है ऑब्जर्वेशन, यानी ध्यान से देखना। लेकिन यहाँ देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं, बल्कि हर उस छोटे संकेत को नोटिस करना है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। जब भी आप किसी से बात करें, सिर्फ उसके शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि ये भी देखिए कि वो किस तरह बोल रहा है। क्या उसकी आवाज़ सामान्य है या उसमें घबराहट है? क्या उसके चेहरे के भाव उसकी बातों से मेल खा रहे हैं? क्या वो आपकी आंखों में देखकर बात कर रहा है या बार बार नजरें हटा रहा है? क्या उसके हाथ शांत हैं या बार बार किसी चीज को छू रहे हैं? ये सभी बातें अकेले अपने आप में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं बताती, लेकिन जब इन्हें एक साथ देखा जाता है तो ये किसी व्यक्ति की भावनाओं और मानसिक स्थिति की एक स्पष्ट तस्वीर बनाना शुरू कर देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो पूरी तरह शांत है, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही है, हथेलियों में बेचैनी है
और वो लगातार अपनी उंगलियां हिला रहा है, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि उसके भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जो उसके शब्द नहीं बता पा रहे। इसलिए एक अच्छे ऑब्जर्वर की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज नजर नहीं, बल्कि उसका धैर्य होता है। वो किसी एक संकेत पर भरोसा नहीं करता, बल्कि कई छोटे छोटे संकेतों को जोड़कर सामने वाले को समझने की कोशिश करता है। यही आदत धीरे धीरे आपको लोगों के व्यवहार के पीछे छिपी भावनाओं को समझने की क्षमता देती है और आपको भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन सिर्फ लोगों को देखना ही काफी नहीं है, क्योंकि हर इंसान का एक सामान्य व्यवहार यानी बेसलाइन होता है। यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और यहीं से उनकी गलतियां शुरू होती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा कम बोलता है, धीरे धीरे बात करता है और ज्यादा आंखों में देखकर बात नहीं करता। अगर आप उसे पहली बार देखकर यह सोच लें कि वो झूठ बोल रहा है या कुछ छिपा रहा है, तो संभव है कि आपका निष्कर्ष पूरी तरह गलत हो सकता है कि वो स्वभाव से ही शांत या शर्मीला हो। दूसरी ओर, अगर वही व्यक्ति जो सामान्यतः आत्मविश्वास से बात करता है अचानक हिचकिचाने लगे, बार बार अपने शब्द बदलने लगे या असामान्य रूप से बेचैन दिखाई दे, तब यह बदलाव आपके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत बन सकता है। इसलिए किसी भी इंसान को समझने से पहले उसके सामान्य व्यवहार को पहचानना बेहद जरूरी है। जब आपको यह पता होता है कि कोई व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में कैसे सोचता, बोलता और प्रतिक्रिया देता है, तभी आप उसके व्यवहार में आने वाले असली बदलावों को पहचान सकते हैं। याद रखिए, लोगों को पढ़ने की कला किसी एक इशारे का मतलब निकालने की कला नहीं है, बल्कि उनके सामान्य व्यवहार और वर्तमान व्यवहार के बीच के अंतर को समझने की कला है। जितना बेहतर आप किसी व्यक्ति की बेसलाइन को समझेंगे, उतनी ही सटीकता से आप उसके मन की स्थिति, भावनाओं और इरादों का अनुमान लगा पाएंगे। अब तक आपने ये समझ लिया कि किसी भी इंसान को समझने के लिए सबसे पहले उसके सामान्य व्यवहार यानी बेसलाइन को जानना जरूरी है। लेकिन इसके बाद अगला कदम और भी महत्वपूर्ण है, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट को समझना। अक्सर हम लोगों के व्यवहार को देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष बना लेते हैं, जबकि ये नहीं सोचते कि वो व्यक्ति उस समय किस परिस्थिति से गुजर रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है और उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वो झूठा है? बिल्कुल नहीं, हो सकता है वो सिर्फ घबराया हुआ हो। इसी तरह अगर कोई छात्र परीक्षा से पहले बेचैन दिखाई दे, तो ये उसके डर का संकेत हो सकता है, ना कि किसी गलत इरादे का। इसलिए किसी भी व्यवहार का सही अर्थ तभी समझ में आता है जब आप उसे उस समय की परिस्थिति के साथ जोड़कर देखते हैं। यही वजह है कि एक अच्छा ऑब्जर्वर कभी भी किसी एक संकेत या एक पल के आधार पर फैसला नहीं करता। वो व्यक्ति की जगह खुद को रखकर सोचता है, अगर मैं इस स्थिति में होता तो क्या मेरी प्रतिक्रिया भी ऐसी ही होती? यही सोच आपको जल्दबाजी में लोगों को जज करने से बचाती है। याद रखिए, व्यवहार हमेशा परिस्थिति से जुड़ा होता है। बिना संदर्भ के किसी भी संकेत का अर्थ निकालना वैसा ही है जैसे किसी किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़कर पूरी कहानी समझ लेने की कोशिश करना। इसलिए अगर आप सच में लोगों को समझना चाहते हैं, तो सिर्फ ये मत देखिए कि वे क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी समझिए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अक्सर यही क्यों किसी इंसान की असली कहानी को आपके सामने खोल देता है। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके सामान्य व्यवहार और परिस्थिति के आधार पर देखना चाहिए, तो अगला सवाल यह है कि बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पर देना चाहिए? जवाब है शब्दों और व्यवहार के बीच का तालमेल। जब किसी इंसान की बातें और उसका व्यवहार एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो उसकी बात ज्यादा स्वाभाविक और विश्वसनीय लगती है। लेकिन जब दोनों में अंतर दिखाई देने लगे, तब आपको थोड़ा और ध्यान से देखने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी समय उसकी आवाज भारी हो जाती है, चेहरा तनाव से भर जाता है, या वो बार बार उसी विषय पर लौट आता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वो बात उसके लिए उतनी मामूली नहीं है जितनी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, बल्कि ये हो सकता है कि वो अपनी असली भावनाओं को छिपाना चाहता हो या उन्हें शब्दों में व्यक्त न कर पा रहा हो।
इंसान अक्सर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर कई बार अनजाने में सच की ओर इशारा कर देता है। इसलिए किसी की बात सुनते समय सिर्फ उसके शब्दों पर भरोसा मत कीजिए, बल्कि ये भी देखिए कि उसकी आवाज, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और प्रतिक्रिया उसकी बातों का साथ दे रही है या नहीं। याद रखिए, एक समझदार ऑब्जर्वर किसी एक संकेत के आधार पर फैसला नहीं करता। वो कई छोटे छोटे संकेतों को जोड़कर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करता है। यही आदत आपको लोगों की भावनाओं को अधिक गहराई से समझने और उनके साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है। अब तक आपने सीखा कि किसी इंसान को समझने के लिए उसके सामान्य व्यवहार, परिस्थिति और उसके शब्दों व व्यवहार के बीच के तालमेल को देखना कितना जरूरी है। लेकिन एक और चीज है जो अक्सर सबसे ज्यादा सच्चाई बताती है, भावनाएं। इंसान अपने शब्दों को सोच समझकर चुन सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं को हर समय पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति सच में खुश होता है, दुखी होता है, डरता है या गुस्सा महसूस करता है, तो उसकी भावनाएं किसी न किसी रूप में उसके चेहरे, आवाज और शरीर की भाषा में दिखाई देने लगती हैं। यही कारण है कि अच्छे ऑब्जर्वर हमेशा ये समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उससे पहले वो क्या महसूस कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी सफलता पर मुस्कुराकर आपको बधाई देता है, लेकिन उसकी मुस्कान बनावटी लगे, आवाज में उत्साह न हो और बातचीत तुरंत किसी दूसरे विषय पर मुड़ जाए, तो ये संभव है कि उसके मन में मिश्रित भावनाएं चल रही हों। इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपका दुश्मन है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि इंसानी भावनाएं हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। एक ही समय में कोई व्यक्ति खुशी, ईर्ष्या, डर और असुरक्षा जैसी कई भावनाएं महसूस कर सकता है। इसलिए लोगों को पढ़ने का असली उद्देश्य उनकी कमियां ढूंढना नहीं, बल्कि उनके भीतर चल रही भावनाओं को समझना है। जब आप लोगों की भावनाओं को समझना शुरू कर देते हैं, तो आपकी बातचीत अधिक संवेदनशील, आपके रिश्ते अधिक मजबूत और आपके निर्णय पहले से कहीं अधिक समझदारी भरे हो जाते हैं। आखिरकार, हर व्यवहार के पीछे कोई न कोई भावना छिपी होती है, और जो उस भावना को समझ लेता है, वही वास्तव में लोगों को समझना सीख जाता है। अब तक हमने समझा कि किसी इंसान के शब्द, उसका सामान्य व्यवहार, परिस्थिति और भावनाएं मिलकर उसकी असली तस्वीर बनाते हैं। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, क्या हर बार हमारे अनुमान सही होते हैं? जवाब है नहीं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे किसी एक संकेत को देखकर तुरंत फैसला सुना देते हैं। अगर किसी ने आंखें चुरा ली तो उसे झूठा मान लिया। अगर कोई हाथ बांध कर खड़ा है तो उसे घमंडी या गुस्से वाला समझ लिया। जबकि वास्तविकता यह है कि इंसानी व्यवहार इतना सरल नहीं होता। एक ही व्यवहार के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति थका हुआ हो सकता है, शर्मीला हो सकता है, तनाव में हो सकता है, या बस उसकी आदत ही ऐसी हो सकती है। इसलिए एक अच्छे ऑब्जर्वर और एक साधारण इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि अच्छा ऑब्जर्वर कभी भी अनुमान को सच्चाई नहीं मानता। वो पहले और संकेत ढूंढता है, सामने वाले की परिस्थिति को समझता है और तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। याद रखिए, लोगों को पढ़ने का मतलब भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि संभावनाओं को समझना है। जितना अधिक आप धैर्य रखेंगे और बिना पूर्वाग्रह के लोगों को देखेंगे, उतनी ही कम गलतियां करेंगे। यही आदत आपको न केवल बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी, बल्कि आपको ऐसा इंसान भी बनाएगी जिस पर दूसरे लोग भरोसा कर सकें। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को समझने से पहले उन्हें सुनना और महसूस करना सीख जाता है, वही वास्तव में इंसानों को पढ़ने की कला में माहिर बनता है। अब तक की इस यात्रा में आपने सीखा कि लोगों को समझना किसी जादुई ट्रिक का नाम नहीं है, बल्कि धैर्य, ध्यान और सही सोच का परिणाम है। लेकिन इन सभी बातों का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज से एक छोटी सी आदत बनाइए। जब भी आप किसी से बात करें, सिर्फ उसके जवाब सुनने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि उसे सच में समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए कि वो किस बात पर उत्साहित हो जाता है, किन विषयों पर उसकी आवाज बदल जाती है, कब वो सहज महसूस करता है और कब असहज। लोगों की बात बीच में काटने के बजाय
उन्हें पूरा बोलने दीजिए, क्योंकि कई बार इंसान अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात शुरुआत में नहीं बल्कि बातचीत के अंत में कहता है। साथ ही ये भी याद रखिए कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में ऐसी लड़ाइयां लड़ रहा होता है जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता। इसलिए किसी के व्यवहार को देखकर तुरंत उसकी नीयत पर सवाल उठाने के बजाय पहले उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। यही आदत आपको सिर्फ एक अच्छा ऑब्जर्वर नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाएगी। जब आप लोगों को समझने के इरादे से देखना शुरू करते हैं, न कि उन्हें जज करने के लिए, तब आपके रिश्ते बदलने लगते हैं, बातचीत बदलने लगती है और दुनिया को देखने का आपका नजरिया भी बदल जाता है। आखिरकार इंसानों को पढ़ने की सबसे बड़ी कला दूसरों की कमियां ढूंढना नहीं बल्कि उनके व्यवहार के पीछे छिपी भावनाओं और मानवीय सच्चाई को समझना है। तो दोस्तों, अब हम इस पूरी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इस ऑडियो बुक की शुरुआत हमने एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरे सवाल से की थी, क्या किसी इंसान को सच में समझा जा सकता है? और इस सफर के दौरान हमने जाना कि लोगों को समझना कोई जादुई शक्ति नहीं है, ना ही ये किसी के मन की बातें पढ़ लेने की कला है। ये एक ऐसा कौशल जो धैर्य, सही अवलोकन, अनुभव और लगातार अभ्यास से विकसित होता है। हमने सीखा कि किसी भी इंसान को केवल उसके शब्दों के आधार पर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि कई बार शब्द सच नहीं बल्कि वो कहानी बताते हैं जो सामने वाला आपको दिखाना चाहता है। वहीं उसका व्यवहार, उसके चेहरे के भाव, उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, उसकी आदतें, उसकी प्रतिक्रियाएं और उसकी परिस्थितियां मिलकर उसके व्यक्तित्व की कहीं ज़्यादा स्पष्ट तस्वीर बनाती हैं। लेकिन हमने ये भी समझा कि किसी एक संकेत को देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एक समझदार इंसान हमेशा कई संकेतों को जोड़ता है, परिस्थिति को समझता है और फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है। यही आदत उसे भीड़ से अलग बनाती है। इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि लोगों को पढ़ने का उद्देश्य उन्हें नियंत्रित करना, उनकी कमियां ढूंढना या उनसे ज्यादा चालाक बनना नहीं है। इस कला का असली उद्देश्य है लोगों को बेहतर ढंग से समझना, गलतफहमियों को कम करना, रिश्तों को मजबूत बनाना और जीवन में अधिक समझदारी भरे फैसले लेना। जब आप लोगों को बिना पूर्वाग्रह के देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर ऐसी लड़ाइयां लड़ रहा है जिनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता। जो व्यक्ति बाहर से कठोर दिखाई देता है, हो सकता है वो अंदर से टूटा हुआ हो। जो हमेशा मुस्कुराता है, हो सकता है वो अपनी सबसे बड़ी परेशानियों को दुनिया से छिपा रहा हो। और जो चुप रहता है, हो सकता है उसके पास कहने के लिए सबसे ज्यादा बातें हों। इसलिए किसी भी इंसान को समझने की शुरुआत उसे जज करने से नहीं बल्कि उसे समझने की इच्छा से होती है। याद रखिए, इस ऑडियो बुक में बताई गई बातें तभी आपकी जिंदगी बदलेंगी जब आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ उसके जवाब का इंतजार मत कीजिए, बल्कि उसके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश कीजिए। लोगों को सुनिए, उन्हें देखिए, उनकी परिस्थितियों को समझिए और सबसे जरूरी बात, जल्दबाजी में किसी के बारे में राय मत बनाइए। हो सकता है यही छोटी सी आदत आपके रिश्तों को बेहतर बना दे, आपको गलत लोगों से बचा ले और आपकी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण फैसलों को पहले से कहीं ज्यादा सही बना दे। क्योंकि अंत में दुनिया को बदलने से पहले हमें लोगों को देखने का अपना नजरिया बदलना पड़ता है, और जब हमारा नजरिया बदलता है तो वही दुनिया हमें बिल्कुल अलग दिखाई देने लगती है। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ नया सीखने को मिला, अगर इसने आपको लोगों को देखने का एक नया तरीका दिया, या अगर इस सफर ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस पूरी ऑडियो बुक का आपका सबसे पसंदीदा पार्ट कौन सा था, कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और आप अगली ऑडियो बुक किस किताब पर सुनना चाहते हैं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हो सकता है आपकी बताई हुई किताब ही हमारी अगली ऑडियो बुक बन जाए। आपके प्यार, विश्वास और लगातार मिल रहे समर्थन के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब, नए विचारों, नई सीख और एक ऐसी यात्रा के साथ जो सिर्फ आपकी जानकारी ही नहीं बल्कि आपकी सोच को भी
एक नया नजरिया देगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा याद रखिए, किसी इंसान को समझने से पहले उसे सुनना और महसूस करना सीखिए, क्योंकि यही हर मजबूत रिश्ते और हर समझदार इंसान की सबसे बड़ी पहचान है।